भारत से होने वाले निर्यात में अगस्त महीने में मामूली कमी आने के साथ आयात में लगातार वृद्धि होने से व्यापार घाटा बढ़ने के बाद व्यापक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा होने लगी हैं। इस कैलेंडर वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहले ही 7% तक गिर चुका है और आगे भी इसके दबाव में रहने के आसार हैं। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि इससे मुद्रास्फीति और व्यापक आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में देश का निर्यात 20 महीनों के बाद पहली बार 1.15% घटकर $33 अरब हो गया, जबकि देश का आयात एक साल पहले की तुलना में 37% बढ़कर 61.68 अरब हो गया है। इससे व्यापार घाटा दोगुने से भी अधिक बढ़कर 28.68 अरब पर पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों यानी अप्रैल से अगस्त में कुल निर्यात 192.6 अरब और आयात 317 अरब रहा है, जिससे कुल व्यापार घाटा रिकॉर्ड 125.2 अरब पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.5 गुना अधिक है, जब व्यापार घाटा 53.8 अरब था। विश्लेषकों का कहना है कि चालू वर्ष में आगे भी मौजूदा चलन जारी रहने की स्थिति में भारत का व्यापार घाटा मार्च 2023 तक 250 अरब के स्तर तक जा सकता है। 2021 से 2022 में यह 192.4 अरब रहा था। भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ यानी FIO के महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष व्यापार घाटा बढ़कर 230 से 240 अरब तक पहुंच सकता है। व्यापार घाटा बढ़ने का चालू खाते के घाटे यानी CAD पर सीधा असर पड़ता है और यह भारतीय रुपये के जुझारूपन, निवेशकों की धारणाओं और व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। चालू वित्त वर्ष में CAD के GDP के 3% या 105 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। आयात निर्यात संतुलन बिगड़ने के पीछे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से तेल के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ना, चीन में कोविड पाबंदियों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होना और आयात की मांग बढ़ने जैसे कारण हैं। इसकी एक अन्य वजह डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर 1 जुलाई से लगाया गया अप्रत्याशित लाभ कर भी है। देश के निर्यात में गिरावट ऐसे समय हुई है जब तेल आयात का बिल बढ़ता जा रहा है। भारत ने अप्रैल से अगस्त के बीच तेल आयात पर करीब 99 अरब खर्च किए हैं, जो पूरे 2020 से 2021 की समान अवधि में किए गए 62 अरब के व्यय से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा RBI के पूर्व गवर्नर ने कहा कि GDP के ग्रोथ आंकड़े उम्मीद से कम हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिजर्व बैंक यानी RBI वृद्धि दर उम्मीद से कम रही है, जो और निराशा और चिंता का विषय है। चालू वित्त वर्ष अप्रैल से जून तिमाही में 2022 से 2023 की भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.5% रही है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की वजह से बुरी तरह प्रभावित रही थी। अप्रैल से जून तिमाही में वृद्धि दर के 13.5% से अधिक रहने का अनुमान था और अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% की वृद्धि दर्ज की, जो किसी अन्य परिस्थिति में बहुत खुशी की बात होती। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।